बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पीछे एनिमल किंगडम की स्टार्टिंग से पढ़ते हुए बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर्स, बेसिक कैरेक्टर्स, उनकी हैबिटेट, हैबिट्स और उन सब चीजों के बारे में क्लियर करते हुए, बॉडी वॉल, बॉडी सिमिट्री वगैरह के बारे में क्लियर करते हुए फाइनली हम आ चुके हैं सीलेंट्रेट और फाइलम पे। पिछला फाइलम जो है उसको, और जितने भी कैरेक्टर वीडियोस थे आप उनको चेकआउट कर सकते हैं मोर फ्रॉम बायोलॉजी सेंट्रल से। और ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जो आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, ये दो फॉर्म्स होती हैं जिसमें ये सीलेंट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली फॉर्म, इस फॉर्म को बोला जाता है पॉलिप फॉर्म, एंड सेकंड वी हैव इज मेड्यूसा। ओके, सो ये जो सीलेंट्रेट्स होते हैं ना, इनको एक और नाम दिया गया है। दिस नेम वाज गिवन बाय हैट्सचेक। एक साइंटिस्ट थे हैट्सचेक, इन्होंने इसको नाम दिया था निडेरिया, या हम इन्हें बोल सकते हैं निडेरियंस। रीजन क्या था इसके पीछे? वो रीजन ये था कि जो ये इसके टेंटिकल्स आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो टेंटिकल्स हैं बहुत लंबे लंबे से नीचे दिख रहे होंगे आपको, दोनों ही पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों फॉर्म्स में। ये जो जो टेंटिकल्स हैं, दे कैरी सम सर्टेन टाइप ऑफ सेल जिनको बोलते हैं नीडोब्लास्ट, या इन्हें बोला जा सकता है नीडोसाइट्स, या इन्हें एक और नाम दिया जा सकता है, दीज आर निमैटोसाइट्स। ओके, सो ये होते क्या है एक्चुअली, देखिए, जब भी ये ऑर्गेनिजम्स कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को जब भी ये खाएंगे, तो इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इनका जो पर्टिकुलरली बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर तो कैलकेरियस स्केलेटन होता है, वो कोरल रीफ की बात कर रहे हैं हम, बट इनके अंदर कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जब भी इन्हें कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़ना होता है, खाना होता है, दिस आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। सो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब भी ये फीड करते हैं, इन दैट केस इनके पास ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी ऑफेंस मैकेनिज्म, कुछ भी अटैकिंग ऐसी चीजें नहीं है जिसको यूज करके ये डायरेक्टली उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार सके या कुछ भी। तो ये अपने नीडोब्लास्ट की हेल्प से या नीडोसाइट की हेल्प से उसको सबसे पहले स्टिंग करते हैं, डंक मारते हैं। उस डंक से क्या होगा, द पर्सन, द ऑर्गेनिज्म गेट्स पैरालाइज्ड। और जब पैरालिसिस हो जाती है तो ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर भी और बाहर भी, यानी बॉडी से बाहर भी और बॉडी के अंदर भी, दोनों ही तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम भी वगैरह भी प्रेजेंट है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये उस ऑर्गेनिज्म को उस तरीके से खा लेते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है, इनके पास नीडोब्लास्ट का होना, जो ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो ऑर्गेनिज्म को क्या है, पैरालाइज कर सकता है। और ये जो दो शेप हैं, इनके बेसिस पे, इनके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ये दोनों शेप जो है इनके पे आती हैं, तो वो देखेंगे कैसे। सबसे पहले बात करें इनके हैबिटेट्स की, तो जब भी हम किसी फाइलम को पढ़ते हैं, हम उसका हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी वॉल सिमेट्री, हैबिट, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन, मेटाजेनेसिस, ये सब चीजें। हाँ, मेटाजेनेसिस इस पर्टिकुलर फाइलम में थोड़ा सा अलग एक फिनोमिना देखने को मिलता है, तो उसकी बात भी हम करेंगे। सबसे पहले बात करें हम हैबिटेट की, तो हैबिटेट इनका होता है मोस्टली मैराइन। देखिए, लोअर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उसमें से सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मैराइन होते हैं, ठीक है। और फ्रेश वाटर में कुछ एक ही मिलते हैं। सो फ्रेश वाटर का एग्जांपल अगर आपको दूं, दिस इज हाइड्रा, ठीक है। एग्जांपल क्या आएगा इसमें, हाइड्रा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, दे आर टिश्यू लेवल, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और प्लेटिहेल्मिन्थी से नीचे नीचे के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इसमें टिश्यू लेवल ही ज्यादातर देखा जाता है। टिश्यू लेवल में कुछ सेल्स जो है मिलकर सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बट वो इतना ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड नहीं है कि वो एक ऑर्गन को डेवलप कर सके, ओके। बात आती है बॉडी वॉल की, तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो इनका जो डेवलपमेंट है, जो इनका एम्ब्रियो डेवलपमेंट था, वो दो वॉल्स के अंदर हुआ। सबसे बाहर की वॉल को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज एक्टोडर्म। आउटर मोस्ट वॉल इज नोन एज एक्टोडर्म एंड इनर मोस्ट वॉल इज नोन एज एंडोडर्म। सो बाहर की वॉल, अंदर की वॉल, बट इन दोनों के बीच में क्या है, बीच में है इसके मीजोग्लिया। मीजोग्लिया क्या चीज होती है, दिस इज अ नॉन सेल्युलर वॉल, and this non-cellular wall particularly made up of collagen fibers. This is made up of collagen fibers. So देखिए, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में अगर कोलेजन फाइबर है, तो यहां पर एक तो चीज हमें क्लियर हो जाती है कि ये जो इसका सेंट्रल पोर्शन है, जो ये मीजोग्लिया का पार्ट है, इसमें किसी तरीके के ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ओके।
अब इसके बाद मैं इसी पर्टिकुलर डायग्राम दोनों से अगर हम देखें तो ये है आपके पास शेप्स. दिस वन इज द पॉलिप शेप विच इज अपराइट शेप, यानी इसका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ होता है. सेकेंड वी हैव इज अम्ब्रेला शेप द मेड्यूसा, जिसका माउथ जो है वो नीचे की साइड होता है. इसमें आता है हाइड्रा. हाइड्रा वही जो आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बडिंग टाइप में पढ़ा होगा. और यहां पे आती है जेलीफिश. ठीक है, तो बहुत सुंदर सी दिखने वाली जो जेलीफिशेस हैं बहुत अच्छा डंक मार सकती हैं. किसकी हेल्प से? नीडोब्लास्ट की हेल्प से. और नीडोब्लास्ट प्रेजेंट कहां होते हैं वो भी अभी देख लेते हैं. ठीक है, सो इनमें जो सेंट्रल कैविटी होती है जहां पर वाटर को या ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स को या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को, अगर वो साइज में छोटा है, अपटेक किया जाता है, उसे बोलते हैं सीलेंट्रोन. दिस इज नोन एज सीलेंट्रोन. ओके, और ये जो माउथ है ये डेवलप होता है, यानी एक अकेला माउथ प्रेजेंट है. ठीक है, दोनों ही शेप के अंदर एक ही ओपनिंग है. सो इसी बेसिस पे जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज इनकम्प्लीट, या दूसरा नाम क्या दिया जाता है इन्हें? ब्लाइंड सैक. ठीक है, दीज आर ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन कैसा होता है? तो डाइजेशन इसमें दोनों तरीके का हो सकता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी और दूसरे तरीके का डाइजेस्टिव इसमें होगा इंट्रा सेल्यूलर. ठीक है, तो जो जब जब कोई भी जेलीफिश या कोई भी पॉलिप जो स्ट्रक्चर है वो किसी को डंक मारता है, पैरालाइज करता है, तो सबसे पहले एक तो कंडीशन, अगर उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है उस ऑर्गेनिज्म का या कोई बड़ी फिश है तो वो उसे डायरेक्टली अंदर नहीं खा नहीं सकते उसको सीधा का सीधा. वो क्या करते हैं, उसको पहले बाहर एंजाइम्स को रिलीज करते हैं अपने नीडोब्लास्ट की हेल्प से. वो वहां पर धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर जब वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है वो ऑर्गेनिज्म, तब वो उसको अपटेक करते हैं, खाते हैं. ठीक है, होते कैसे हैं? दीज आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म. बॉडी सिमिट्री की बात करें तो बॉडी सिमिट्री होती है इनके पास रेडियल सिमिट्री, और इसी वजह से इन्हें बोला जाता है रेडियाटा. ओके, रेडियल सिमिट्री के बारे में याद होगा आपको, जब हम एक ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से काटें, किसी भी प्लेन से काटें, हमें मिरर इमेजेस मिलती हैं. ठीक है, वी गेट द मिरर इमेजेस, दैट इज रेडियल सिमिट्री. इसके बाद आती है स्केलेटन की बात. तो इनके इनके पास कोई भी स्केलेटन नहीं होता, बट कुछ कोरल्स होते हैं, कोरल रीफ्स जिन्हें बोला जाता है, इनके पास कैलकेरियस स्केलेटन हो सकता है. एक चीज इसमें आती है मेटाजेनेसिस की. तो ये मेटाजेनेसिस की जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में हम बात करते हैं अभी डिटेल से. देखिए, मेटाजेनेसिस की प्रॉपर्टी ने सबसे पहले, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, व्हेनेवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, यानी जब मियोसिस होती है तो उस टाइम प्रोड्यूस होते हैं पॉलिप्स. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मियोसिस जब होगी इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है पॉलिप. और जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सो तब प्रोड्यूस होते हैं मेड्यूसा. सो एक चीज देखने वाली ये है कि यहां पर एल्टरेशन ऑफ जनरेशन नाम का एक फिनोमिना है, वो देखने को बहुत मिलता है. एल्टरेशन ऑफ जनरेशन. ओके, सो देखिए कैसे होगा. ये जो शेप है हमने पढ़ी थी पॉलिप, दिस इज अपराइट. अपराइट शेप की बात करें तो पॉलिप जो है ये डेवलप करता है एसेक्सुअली और ये बहुत सारी बड फॉर्मेशन करता है. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोबिला. स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रोबिला. नाउ एवरी बड फ्रॉम दिस स्ट्रोबिला develops into immature medusa. एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ माइटोसिस. किसमें क्या एम्प्लॉयमेंट है? माइटोसिस एम्प्लॉयमेंट है. जब भी ये मेड्यूसा जो है वो इस बड से फॉर्म होगा और फिर उसके बाद में ये डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द जेलीफिश. और जब जेलीफिश एग प्रोड्यूस करती है, इस एग से
दूसरा एग इसके साथ मिलता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो जेलीफिश जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी इट प्रोड्यूस पॉलिप, और पॉलिप जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा इट प्रोड्यूस मेड्यूसा। सो यही है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। एक ही ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग फॉर्म्स में अपनी लाइफ को जीता है, वेदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस और sexual reproduction is taking place, that leads to production of different type of generation, different type of organism based on the morphology। ठीक है, तो यहाँ एग से डेवलप होता है प्लैन्यूला, दिस प्लैन्यूला गोज एंड मेक्स इट सेल्फ सेसाइल, वो रुक जाता है, वो चिपक जाता है एक जगह पर, और वहां से प्रोड्यूस होता है पॉलिप। सो दिस इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन और भी बहुत सारी जगह देखने को मिलती है, प्लांट किंगडम में भी काफी जगह पर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन आता है, बट हम अभी बात नहीं कर रहे उसके बारे में। ठीक है, सो ये जो फिनोमिना है, ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, जब हम पढ़ते हैं इसको सीलन ट्रेट्स के केस में, दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस, दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। और अभी बात करेंगे बॉडी वॉल में, जब हमने बात करी थी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की। नाउ दीज आर diploblastic organisms. So these diploblastic organisms have two layers, ectoderm, mesoglea, and third is एंडोडर्म। ठीक है, ये जो मीजोग्लिया की लेयर है, अब ये कोई ऑर्गन कैरी नहीं करती। और जब हमने ये देखा था कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम में जो ब्लास्टिक लेयर फॉर्म होती है, यानी ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ब्लास्टिक लेयर फॉर्मेशन, ड्यूरिंग दिस ब्लास्टिक लेयर फॉर्मेशन, जब मीजोग्लिया बनती है, एक्टोडर्म बनता है, एंडोडर्म बनता है, उस टाइम जो ब्लास्टोपोर होता है ना, जो ब्लास्टोपोर होता है, दिस ब्लास्टोपोर, निडेरियंस के केस में ये ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप होता है। और रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, माउथ जो है अगर पहले फॉर्म होता है, यानी ब्लास्टोपोर से अगर माउथ फॉर्म होता है, दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटोस्टोमिक कंडीशन, दिस नोन एज प्रोटोस्टोमिक कंडीशन। और अगर एनस पहले फॉर्म होती है, यानी ब्लास्टिक लेयर में जो ब्लास्टोपोर है, जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग से अगर एनस पहले फॉर्म होती है तो उसे बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म, और जो बहुत हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये थी बात आपके पास इस पर्टिकुलर सीलन ट्रेट्स में डेवलपमेंट की, इनके हैबिट की, हैबिटेट्स की, बॉडी वॉल ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके बाद बात करें नर्व सेल्स की या नर्वस सिस्टम की। इनके पास जो नर्व्स हैं वो होते हैं नॉन पोलर, दीज आर नॉन पोलर न्यूरॉन्स। और ये जो नॉन पोलर न्यूरॉन्स हैं ये हेल्प करते हैं किसकी, टेंटिकल्स की मूव करने के लिए, यानी जो क्रीपिंग मूवमेंट होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इनका नर्वस सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज बेसिक बॉडी फॉर्म्स के बारे में हमने बात करी, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। अब अगर हम बात करते हैं इनके लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन के बेसिस पे ये फर्दर दो तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन लोकोमोशन। These are of two type, one is sessile, यानी एक जगह पर ये सीडेंट्री होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, और इसमें आता है हाइड्रा या एडमेशिया का एग्जाम्पल। सेकंड वी हैव इज मेडुसा फॉर्म, जो अम्ब्रेला शेप्ड फॉर्म होती है, इसके अंदर आता है ओरेलिया, और ओरेलिया को सिंपल कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं जेली फिश। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल, जिसका जो डायग्राम है या जिसकी पिक्चर जो है आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखी थी, ये सेकेंड नंबर। क्लियर विद दिस? नाउ वी हैव these have specialized cells, और इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को बोलते हैं नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट या निमेटोसाइट्स। they are having न्यूरोटॉक्सिन, किस चीज के लिए, स्टिंग करने के लिए और पैरालाइज करने के लिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पैरालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा नीडोब्लास्ट क्या काम आ सकते हैं, तो नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। ओके, तो तीनों ही तरीके के
काम कर सकते हैं। लोकोमोशन दैट आई हैव टोल्ड यू दो तरीके का होता है, सेसाइल एंड सेकंड वी हैव इज फ्री स्विमिंग टाइप। एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं ओरेलिया विच इज मेड्यूसा एंड एडम्सिया विच इज अ पोलिप। सो ये जो शेप है इसमें आप अगर पर्टिकुलरली बात करें तो ये टेंटिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं ना यहाँ पर, इनके अंदर यहाँ इन जगहों पर जो मैं अभी मार्क दे रहा हूं आप लोगों को, यहां पर प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट। और नीडोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल किस लिए हैं तो वो आप लोगों को पता भी चला। नीडोब्लास्ट आर स्टिंगिंग सेल, ये पैरालाइज करेंगे। ओके, so these are tentacles, these larger ones are also tentacles। ठीक है, अभी बात करें इन हाइड्रा की, तो इसमें टेंटिकल जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं। these are tentacles responsible again having, ये जो पार्ट्स हैं ये अभी जो मैं आपको मार्किंग दे रहा हूं, these are the parts where nidoblast are present। okay, now this also have the ectoderm outermost layer, then it have endoderm which is present on the innermost part, and इसके बीच में होता है mesoglea which is made up of collagen fibers। बीच में आते हैं reproductive tissues, these are reproductive tissue and a basal plate for sedimentation यानी मेकिंग इट सीडेंट्री अपॉन टू अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। सो बच्चों ये फाइलम जो आपका यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग। अगर आप आखिरी तक रुके हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। जो आपका मन करे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे को आगे भी सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।